हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। चार्जेस प्रॉफिट से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है जो डेंटिस्ट्री या लाइफ में आपको आगे ले जाएगी? आइए कुछ चैंपियंस ही सुनते हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है अलग अलग प्रोफेशन के, और उसके बाद अंत में बात करेंगे कि डेंटिस्ट्री में ये चीज़ क्यों और कैसे ज़रूरी है। इंटेंट का खेल है सर। इंटेंट, नीयत साफ रखो। मेरे लिए सब कुछ इंटेंट ही है। मेरे ख्याल से नीयत से ऊपर कोई चीज ही नहीं होती। पूछने वाले का इंटेंट अगर खराब है तो बताने वाले का भी इंटेंट नहीं होगा वैसा वाला। चाहे वो दोस्ती है, चाहे तुम्हारा काम है, तुम्हारा जो भी है, अगर आपका इंटेंट सही था और आपने मेहनत पूरी करी, यू विल बी फाइन। नीयत का तो सर मतलब आप मंदिर में जाओ, आप सजदा करो, कहीं भी करो, आप सर झुकाओ। गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इफ योर हार्ड वर्क इज देयर, आपकी नीयत साफ है, पूरी शिद्दत और नियत के साथ अगर आप काम करते हैं, अगर इंटेंट आपका सही है, आपके साथ अच्छा ही होगा। कितने भी दुख आए, कितने भी गम आए, कितनी ऊंचाई आए, कितनी भी नीचाई आए, आखिर में अच्छे लोग जरूर जीतते हैं। तो सुना आपने इन सब लोगों को, पर अब अभी आप कह सकते हैं कि ये डेंटिस्ट थोड़ी ना है। डेंटिस्ट्री में इंटेंट क्या होता है? डेंटिस्ट्री में इंटेंट ये होता है कि आप जब काम करते हैं पेशेंट का या बात करते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि मैं इस पर्सन से क्या ले पाऊंगा, कितना पैसा ले पाऊंगा। पहले ये सोचते हैं कि मैं किस तरीके से इस पेशेंट की मदद कर पाऊंगा, किस तरीके से स्माइल दे पाऊंगा, किस तरीके से फंक्शन दे पाऊंगा, खाने की काबिलियत दे पाऊंगा। दैट इज इम्पॉर्टेंट। और कब टेस्ट होती है इंटेंट डेंटिस्ट की? जब कोई ट्रीटमेंट फेलियर हो जाए जिसमें आपको लगे कि शायद ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शायद मेरा ही फेलियर है, ये पेशेंट की गलती की वजह से नहीं, मेरी वजह से हुआ है। तब आप ये ना सोचें कि अरे अब मुझे रिपीट करना पड़ेगा, मेरी मेहनत लगेगी, मेरा पैसा लगेगा, बल्कि ये सोचें कि बहुत ज़रूरी है पेशेंट मेरे पास वापस आया मुझे बताने के लिए। ये कहीं और भी जा सकता था, मुझे बताने के लिए आया, मेरे पे विश्वास करके आया, मैं इसको ठीक करूँगा, इस तरीके से ठीक करूँगा, इतना अमाउंट लूँगा या इतना नहीं लूँगा, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी भी लेना चाहते हैं लूँगा। अकाउंटेबिलिटी, इसमें इंटेंट दिखता है। और कब दिखता है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट मेरे पास आए और वो अपने रिलेटिव को लेके आए। वो रिलेटिव यहाँ से बहुत दूर हरिद्वार रहते हैं, दिल्ली से काफ़ी डिस्टेंस है। तो मैं ये भी सोच सकता था कि ये इतनी बातें मुझसे इम्प्लांट की कर रहे हैं, पर ये कहाँ ये इम्प्लांट यहाँ करा पाएंगे तो वहीं कराएंगे, या ऑर्थो ट्रीटमेंट की बातें कर रहे हैं, यहाँ क्यों करा पाएंगे, वहीं कराएंगे। कुछ भी सोच सकता था मैं। ऐसा मैं किसी के लिए भी सोच सकता हूँ, किसी ऐसे पेशेंट के लिए भी सोच सकता हूँ जो मुझे शायद इकोनॉमिकली उतना स्ट्रॉन्ग ना लग रहा हो, जो मेरे चार्जेस को अफोर्ड कर सके, समझ लीजिए। बट फिर भी अपनी पूरी शिद्दत से मैंने उनको चीज़ें समझाई, राइट। और 2 साल बाद वो पेशेंट यहीं पे आके दोनों ट्रीटमेंट, ऑर्थो ट्रीटमेंट भी रेगुलर आते जाते हुए और इम्प्लांट ट्रीटमेंट भी दोनों यहीं से कराया। क्यों? क्योंकि उनको मेरे कन्वर्सेशन में इंटेंट दिखा। पेशेंट भाप जाते हैं कि ये डॉक्टर अभी मुझसे जो बात कर रहा है, डॉक्टर ही नहीं, कोई भी इंसान जो बात कर रहा है उसका क्या इंटेंट है। रिलेशनशिप्स में भी ये चीज़ काम आती है कि सामने वाला इंटेंट किस इंटेंट से बात कर रहा है। सार्काज्म से बात कर रहा है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए बात कर रहा है, या ट्रूली मेरे को हेल्प करने के लिए बात कर रहा है। सिमिलरली पेशेंट्स भी भागते हैं। तो इसलिए इंटेंट एंड हार्ड वर्क से ऊपर कुछ नहीं है डेंटिस्ट्री में और लाइफ में भी। अपना हार्ड वर्क दीजिए और फिर भूल जाइए घर जाके, और कोई चीज़ ठीक करनी हो तो उसको अकाउंटेबिलिटी लेके ठीक कीजिए, और आप देखेंगे कि आपकी सक्सेस होती चली जाएगी। धीरे 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 यू विल बी ऑन द टॉप। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ वंडरफुल लाइफ एंड प्रैक्टिस। थैंक यू।